नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भक्ति भाव चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से भारी से भारी मनोकामना आपका पूर्ण हो सकता है और मुश्किल से मुश्किल संकट आपका टल सकता है। तो इसी विषय पर तो इसकी जो विधि है इसको बताते हैं। हनुमान चालीसा तो नॉर्मली हर आदमी अपने घर में पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ विधि से पढ़ने से 3 दिन विधि के अनुसार पढ़ने से आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी। आप जो मनोकामना मांग के मतलब पाठ शुरू करेंगे उसका, और आप मतलब किसी भी परिस्थिति में हैं तो उस मुश्किल घड़ी से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके विधि के बारे में। तो इस विधि से मात्र 3 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और जो भी मनोकामना है इस संसार में दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना है वो भी आप इस विधि से पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इसके कुछ खास नियम होते हैं जो आपको करना होगा, तभी ये सिद्ध माना जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस पाठ को किसी को कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी का कुछ हानि हो इसके लिए ये पाठ का आप मतलब नहीं शुरू करते हैं। स्वयं की परिवार की भलाई के लिए या स्वयं की भलाई के लिए या कोई अच्छे काम के लिए आप इस पाठ को शुरू करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र में इस विधि को बहुत पावरफुल माना गया है और इसे किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। परंतु शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या शनिवार में ये ज़्यादा मतलब शुरू कीजिएगा। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या शनिवार से तो ये ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाता है। इस उपाय को रात्रि के मतलब दिन में आपको इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय को रात्रि के 9 बजे करना है, सुबह में या दिन में नहीं करना है इसको, और रात्रि में इसको करना है। 9 बजे से शुरू कीजिए या 9 बजे के बाद कीजिए, मतलब 9 बजे से पहले आपको नहीं करना है। और तो आप एक हनुमान जी के बैठे हुए मुद्रा में फ़ोटो ले लेना है आपको, मतलब जैसे हनुमान जी किसी किसी फ़ोटो में खड़ा रहते हैं, किसी किसी में बैठे रहते हैं, तो बैठे हुए जिसमें हो उस मुद्रा वाला आपको फ़ोटो या मूर्ति आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अगर यदि आपके घर में पहले से है फ़ोटो या मूर्ति बैठे हुए मुद्रा में हनुमान जी का, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, तब आपको नया लेने का ज़रूरत नहीं है। और लाल कपड़ा बिछाकर कोई भी आसन दे दीजिए, जैसे पीढ़ी चाहे कुछ भी, मतलब उस तख्ता मतलब कुछ भी उसके अंदर, चाहे प्लास्टर हो तो प्लास्टर उस पर भी आप रख सकते हैं। लाल कपड़ा बिछा करके उस पर फ़ोटो रख दीजिए। उसके बाद हनुमान जी के आगे चमेली का तेल या घी का दीपक जला। चमेली का तेल मतलब ज़्यादा अच्छा होगा, और यदि चमेली का तेल आपको नहीं मिल सकता है, ऐसे तो मिल जाता है आसानी से, यदि नहीं संभव हो आपसे तो आप घी का दीपक जला दीजिए। प्रसाद के रूप में मतलब जो भी आपके पास है, आप जो भी रखना चाहते हैं प्रसाद के रूप में वो रखिए। और प्रसाद में तुलसी अवश्य रखिए, फूल और तुलसी दोनों चीज़ अनिवार्य है। बिना तुलसी के हनुमान जी को भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुलसी भी आपको अवश्य रखना है। और आप भी लाल कपड़ा पहनना है आपको भी, और लाल आसन पर बैठ जाइए। कपड़ा भी यदि आप लाल नहीं पहन पाते हैं किसी कारणवश, तो काला छोड़ के जो भी पहनना चाहे पहन सकते हैं, लेकिन लाल ज़्यादा उत्तम रहेगा। और आसन लाल लेना है आप। अब आपको अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में जल लेकर आचमनी करना है, और जल लेकर थोड़ा मुंह में सटाते हुए आचमनी करना है, और 3 बार आचमनी करना है आपको। हाथ में 3 बार आपको जल लेना है और 3 बार आचमनी करना है। और अब आपको संकल्प लेना है। तो अपने सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ में जल और अक्षत चावल लेकर पहले गणेश जी का नाम ले लीजिए, और फिर हनुमान जी का, और फिर अपना नाम, गोत्र, स्थान जहाँ पर आप पूजा ये शुरू कर रहे हैं उस जगह का नाम, स्थान लेकर अपना मनोकामना जो भी आप मनोकामना कर रहे हैं वो बोल दीजिए। और हाथ में लिए जल और अक्षत को गणेश जी के सामने
यदि गणेश जी हैं तो गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए, और यदि नहीं है गणेश जी तो धरती पर छोड़ दीजिए। मतलब हाथ से उज्जवल अच्छा जो भी है संकल्प लेने के बाद आप धरती पे छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र ईजिली दुकान में मिल जाता है। यदि भोजपत्र नहीं मिल सकता है आपको तो सादा प्लेन कागज़ मतलब कॉपी का जो होता है वो भी आपको वो भी चल सकता है, वो भी ले लीजिए। और उस पर लाल कलम से या लाल चंदन से आपको अपनी मनोकामना लिखना है। आपके पास जो भोजपत्र या कागज़ जो भी लिए हैं आप, उस पर आपको लिखना है अपना मनोकामना। और उस भोजपत्र को मूर्ति या फोटो जो भी है उसके नीचे दबा दीजिए। तो उसमें अपना मनोकामना लिख के उसको मोड़ के, और फोटो या मूर्ति जो जिसके सामने आप पूजा कर रहे हैं आपको दबा के रख देना है। और इसको छूना नहीं है आपको, 3 दिन तक इसको छूना नहीं है। और यह पाठ यदि आप व्रत रख कर करते हैं तो ज़्यादा मतलब उत्तम रहेगा। और 3 दिन मतलब लगातार आपको फास्टिंग करना है। और यदि किसी कारणवश यदि आप मतलब नहीं व्रत कर सकते हैं, आप में उतना क्षमता नहीं है व्रत करने का, तो आप शुद्ध भोजन कर सकते हैं। जैसे बिना प्याज लहसुन का मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते हैं और शुद्ध भोजन कर सकते हैं। हो सके तो आप सेंधा नमक का मतलब प्रयोग भी कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर निर्भर है, मतलब जैसे आदमी सक्षम रहे वैसे करके। और 9 बजे रात्रि में पाठ करके, और पाठ समाप्त होने पर प्रत्येक दिन पहले राम जी की आरती करें और फिर हनुमान जी की। पहले आपको राम जी की आरती करना है, उसके बाद हनुमान जी की आरती। फिर आपको आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क कर उसी जल से अपने माथे पर लगा लीजिए। आसन के नीचे जल छिड़क कर माथे पर लगाकर और प्रणाम करके उठ जाए, और प्रसाद जो भी आप चढ़ाए हैं उसको खा ले, और जो भी घर में आदमी हैं उन सबको आपको प्रसाद दे दीजिए। तो आपका पहला दिन पाठ का पूर्ण हो गया। उस भोजपत्र को वहीं दबा हुआ रहने दीजिए। पहला दिन मंगलवार को आपको 3 बार पाठ करना है। जिस दिन आप शुरू करें मंगलवार या शनिवार के दिन, तो पहला दिन आपको 3 बार पाठ करना है। और दूसरे दिन आपको मतलब बुधवार, अगर मंगलवार से शुरू कीजिएगा तो बुधवार आएगा, शनिवार से शुरू कीजिएगा तो रविवार आएगा। तो बुधवार को 7 बार पाठ करना है। यानी पहला दिन 3 बार, यही है मेन चीज़। और दूसरा दिन 7 बार, और तीसरे दिन 11 बार आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा का तीसरे दिन 11 पाठ करना है। 3 दिन लगातार ही आपको करना है। शुरू करने से एक दिन पहले और शुरू करने के मतलब जिस दिन आपका पूजा खत्म होगा उसके एक दिन बाद तक, यानी 5 दिन तक आपको शाकाहारी और शुद्ध भोजन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है आपको। यदि आप व्रत करके करते हैं तो रात में पूजा के बाद मीठा भोजन खा सकते हैं। और संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लेना है। आज मतलब हाथ में जो आप अक्षत और जल लेकर के संकल्प लेते हैं वो पहले दिन ही आपको लेना है, उसके बाद नहीं लेना है दूसरे तीसरे दिन। अब 3 दिन का संकल्प पूरा होने के बाद वह जो भोजपत्र आप रखे हैं, जिस पे आप मनोकामना लिख के रखे हैं, उसको लेकर आप किसी भी पास के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के पैर मतलब हनुमान जी जो खड़ा रहते हैं तो उसके दाहिने पैर के पास अपनी मनोकामना रख के भोजपत्र या कागज़ जो भी जिस पर भी आप लिखे हो रख कर आ जाए। अब सुबह शाम कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन जाना आपको शनिवार को ही है। तो मतलब जैसे आप शनिवार से शुरू करेंगे तो रविवार सोमवार का आपका लास्ट होगा, तो मंगलवार को आपको नहीं जाना है, फिर शनिवार को ही जाना है। और मंगलवार से आप शुरू करते हैं तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लास्ट होगा, लेकिन आपको फिर भी जाना शनिवार को ही आएगा। जब शनिवार आएगा तो उस दिन आपको जाना है हनुमान मंदिर। तो चलिए यही नियम था, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को मतलब ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।